जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है हमारा रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के 70 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो तक। ये प्रॉफिट एंड लॉस का 6th वीडियो है ना। इससे पहले आपके 5 वीडियो हो चुके हैं, उनमें हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इस पूरे रेलवे बैच का बना हुआ है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। पहला सवाल दिया है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर CP है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस है। इस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचेगा तब तो उसको लाभ होगा, है ना। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, यहाँ पर बेच रही है ना, 960 रुपये में। 960 रुपये में अगर वो बेच रही है तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो इसे 800 रुपये में बेचती, तो शुरुआती जितना भी लाभ हो रहा है उसका 1/3 के बराबर लॉस हो जाता। मतलब इस पे लॉस हो रहा है कब? जब उस सामान को 800 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। अब ये जब यहाँ पे 960 में बेच रही थी तो लाभ हो रहा था, और लाभ मान लीजिए कि कुछ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ हम लोग मान लेते हैं 1/3 का, कोई 1/3 से कटने वाला कोई संख्या है ना। तो कटने वाला संख्या हम लोग 3 ही मान लेते हैं ताकि 3 से 3 कट जाए, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 यूनिट का हो रहा है, तो हानि किसके बराबर होगा? शुरुआती लाभ का 1/3। तो 3 का 1/3 कितना होगा? 1 हो जाएगा, यानी कि लॉस कितने का होगा? 1 का होगा। प्रॉफिट 3 का और लॉस आपका 1 का हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे वस्तु का लाभ परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले तो लाभ निकालिए, CP निकालिए, तब जाके आपको लाभ परसेंट निकालने मिलेगा, है ना। देखिएगा, अगर हम लोग देखें तो इस 800 रुपये में बेचा, यहाँ पर 960 रुपये में बेचा, तो कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस है दोस्तों 160 रुपये का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में कितने का डिफरेंस है? तो 1 यूनिट यहाँ है, 3 यूनिट यहाँ है, तो 3 और 1 4 यूनिट है टोटल। इसी 4 यूनिट की वैल्यू आपको 160 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, है ना। ये हो गया 40 आपका। अब सुनिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, आपको प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट कितना है? 3 यूनिट। तो प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 3 यूनिट, जो कि किसके बराबर होगा? 1 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो 120 रुपये का प्रॉफिट आ गया। मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये है आपका प्रॉफिट, है ना। तो CP पर 120 का प्रॉफिट लेके 960 में बेच दिया। CP पर 120 का प्रॉफिट लेके 960 में बेच दिया, तो CP कितना होगा? 960 से 120 कम रहा होगा, तो 960 में 120 हम लोग कम कर देंगे। तो 960 में 120 हम लोग कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 840, है ना। तो CP आपका कितना होगा? CP आपका 840 हो जाएगा। CP कितना हो गया? 840। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज ही तो निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट यानी 120 डिवाइड बाई CP है 840 इंटू 100%, ठीक है। काट लीजिए इसको, तो 0 से यहाँ पर 0 ख़त्म हुआ, 12 सत्ते ये हो जाता है 84, मतलब 100/7। तो 100/7% दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? 100/7%। बहुत बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिएगा इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है, सेम वैसा ही है ना। अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। अगर इसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता। लेख का लागत मूल्य कितना होगा? यहाँ पे है मान लीजिए CP, तो CP को हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है। कितने बेचा तो लाभ हो रहा है? यहाँ पर 480 में बेचा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर 400 में बेचती तो लॉस हो जाता। कितने का लॉस होता? जितना पहले प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/3, है ना। तो 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3,
है ना। तो शुरू में लाभ मान लीजिए कि 3 हो रहा था, शुरू में लाभ मान लीजिए कि 3 हो रहा था, तो नुकसान कितने का होगा, इसका 1/3, तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लॉस 1 का हो रहा है। अब देख लीजिए अंतर, देख लीजिए वही करना है आपको, बार बार यही करना है ना। तो देखिए यहाँ पर 400 में बेचा और 480 में बेचा, तो अंतर कितने का आ गया, अंतर कितने का आ गया, 80 रुपये का। लेकिन एक्चुअली में अंतर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे, 1 यूनिट और 3 यूनिट, मतलब कि टोटल 4 यूनिट का अंतर है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 20, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, और लॉस निकालना है तो लॉस निकाल लीजिए, कोई से भी निकाल सकते हैं, उससे आपका सीपी निकल जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लॉस निकाल रहे हैं, तो लॉस 1 यूनिट मतलब 20 का लॉस हो रहा है। तो देखिए कुछ सीपी था, एक्स पर 20 का लॉस लेके 400 में बेच दिया, एक्स पर यानी सीपी पर 20 का नुकसान सह के 400 में बेचा, तो इसका सीपी कितना रहा होगा, 400 से 20 ज़्यादा रहा होगा, है ना, मतलब कि 420। तभी 420 में 20 का लॉस सहा तो 400 में बेचा, ठीक है। तो 420 इसका सीपी हो जाएगा। यही पूछा गया था आपसे, लागत मूल्य कितना होगा, 420 रुपये होगा। सिंपल सा सवाल था। अब आप लोग कर लेंगे इस टाइप के सवालों को। चलते हैं आगे। देखिए इस सवाल को, ये ज़बरदस्त सवाल है ना, है वैसा ही टाइप का, लेकिन थोड़ा सा और इसमें कैलकुलेशन है। किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ 216 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, ठीक है। 20% अधिक, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है, 1/5, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कुछ कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से कुछ ना कुछ अधिक में बेचा तो उसको लाभ हुआ। कितना अधिक में मतलब कितने रुपए में बेचा, तो 246.80 रुपये में, ठीक है। और लॉस कब हो रहा है, लॉस जब वो उसको 216 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो यहाँ पर हानि से बोला है ना, तो जिससे बोला जाए, जिससे कंपैरिजन होती है वो नीचे होता है आपका। तो हानि मतलब 5 का हानि हुआ, और इस पे 20% अधिक आपका लॉस प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, है ना। तो 5 में 1 अधिक कर देंगे, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 5 पर 1 अधिक करेंगे तो कितना लाभ हुआ, उसको 6 रुपये का लाभ हुआ। बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ से देख लीजिए दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल लीजिए, और यहाँ पे सीपी निकाल लीजिए। सीपी निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट और लॉस। करते हैं हम लोग इसको, है ना। देखिए तो 246 में 216 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 30.80 रुपये आ जाएगा, है ना। 246 माइनस 216, और एक्चुअली में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है आपका 6 और 5 11 यूनिट का, है ना। तो 11 की वैल्यू 30.80 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1 की वैल्यू 11 दूना 22 और 0.1188, है ना, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। 1 की वैल्यू 2.8 आ गई। तो आप चाहे तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिए, चाहे लॉस निकाल लीजिए। प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना का है, 6 यूनिट का, तो 6 की वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 12 × 96, है ना। 96 को हो गया 6 हो गया, फिर 9 बचा, तो 6 था ना यार, गलत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, फिर 6 दूना 12, 12 और 4 16, 16.80 आ गया। अब यहाँ पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स पर इतने का प्रॉफिट लेके इतने में बेच दिया, मतलब कि इसका जो क्रय मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, 246 से इतना कम रहा होगा, है ना। तो 246 से इतना कम कर दीजिए तो सीपी निकल जाएगा। सीपी इक्वल टू हो जाएगा 246 में हम लोग 16.80 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 230, है ना, 230.00 इतना आ गया, है ना, 230.00। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हुआ इतना। अब ये कह रहा है कि यदि वस्तु को इतने में बेचा जाता है, 220.75 में बेचा जाता है, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। साफ साफ हमको दिख रहा है कि हानि होगा। 230 का खरीद पड़ा उसको, 220.75 में बेच रहा है, तो लॉस है ना होगा। तो लॉस कितने का हो जाएगा, इस 230 में हम लोग घटा देंगे किसको, 220.75 को,
घटाइए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 25, है ना, 25 पैसा। और इधर बचा आपका 229, तो 229 में 220 घटाएंगे तो 9 रुपये आ जाएगा। 9 रुपये 25 पैसा का लॉस हुआ। अब हमको लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। तो लॉस 9.25 का डिवाइड बाई CP कितना है 230 रुपये, तो हो गया 230 इंटू 100%, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 925, या फिर काट दीजिए ना, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा क्या, या फिर ऐसे करिए 0 काट दीजिए, 0 से 0 हम लोग काट दिए तो ऊपर हो जाएगा 92.5 और डिवाइड बाई 23, ठीक है। तो 23 चौक 92 मतलब कि 4% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 23% के आसपास आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इतना % का हानि होगा दोस्तों। क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे अगले सवाल पर। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। अब ये भी सवाल वैसा ही दोस्तों, इसलिए इसको नहीं करवा रहे हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सॉल्व करिए और इसका आंसर जो है वो कमेंट करिए, ठीक है ना। इसमें आपको CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस। जबकि यहाँ पर 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे जैसे हमने 73 नंबर क्वेश्चन बताया, सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। चलते हैं आगे। आइए इस सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि जो है उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, ठीक ना। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। RPF SI में पूछा गया था 2019 के पेपर में। यहाँ पर कुछ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। अगर वो 775 में बेचा जाता है वो सामान तो लाभ होता है, और अगर 335 में बेचा जाता है 553 में, है ना, 553 में बेचा जाता है 535, ठीक है, 535 में बेचा जाता है तो लॉस होता है। अब यहाँ पर जो लॉस हुआ वो प्रॉफिट का यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा था उसका 60% है। 60% का मतलब क्या हुआ, तो 60% का मतलब होता है 3/5, है ना, 3/5। क्यों? क्योंकि 20% का मतलब 1/5, तो 60% 3 गुना होता है, इसलिए 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 का हुआ और उसका 60% 3 होगा, तो 3 यहाँ पर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट 5 का हुआ और 3 का यहाँ पर लॉस हुआ, तो 5 3 ये हो गया 8 आपका, 8 का डिफरेंस। और यहाँ पर इन दोनों विक्रय मूल्य में डिफरेंस देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 75 में 35 गया तो 45 आ गया, है ना, 45 आ गया, और 40, ठीक है। 75 में 35 गया तो 40 आ गया, और 7 में 5 गया तो 2 आ गया, 240 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर कुछ भी निकाल लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 5 का वैल्यू, यानी प्रॉफिट 5 यूनिट का हो रहा है, तो 5 की वैल्यू 150 हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पर आपको देखिए कुछ यहाँ पर CP था, CP पर 150 का सामान, 150 का प्रॉफिट लिया और 775 में बेचा, मतलब CP कितना रहा होगा, 775 से 150 कम रहा होगा। तो 775 में 150 घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यही तो पूछा गया था, ठीक है। घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 625, है ना, 625। ये आपका राइट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये टाइप भी हमारा क्लियर हो गया है। अब ऐसे टाइप के सवालों को आप लोग आराम से बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। अगला टाइप है हमारा, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल 25 रुपये में ख़रीदता है, ठीक, और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। CP की अगर बात करें, कॉस्ट प्राइस की, तो 12 पेंसिल यानी 1 दर्जन पेंसिल कितने में ख़रीदा, तो यहाँ पर 25 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। 12 पेंसिल 25 रुपये में ख़रीदा, लेकिन बेचता कितना है, 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से बेचता है ना। SP की अगर बात करें तो वो 5 पेंसिलों को 12 के दर से बेचता है, ठीक है, 12 के दर से 12 रुपये, ठीक ना, 12 रुपये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा गया है और जहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा गया है वहाँ पर क्या क्वांटिटी बराबर है। अगर क्वांटिटी बराबर होगा तभी हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 यूनिट दिया गया है, मतलब 12 पेंसिलें हैं, यहाँ पर 5 ही पेंसिल है, तो इससे तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हमको ये चीज़ें बराबर करनी पड़ेंगी। या तो एक एक का निकाल लीजिए, ये भी सही बात है ना, एक एक का निकाल लेंगे तो वो भी चल जाएगा आपका। लेकिन एक एक का नहीं निकालना है तो क्या करिए, इनकी क्वांटिटी बराबर करिए।
कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 12 पेंसिल है, यहाँ 5 पेंसिल है, तो क्रॉस में गुणा करिए, ऊपर 5 से गुणा कर दीजिए, है ना, ऊपर 5 से गुणा कर देंगे और नीचे 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है, नीचे 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 पेंसिल, 60 पेंसिल, ध्यान से देखते जाइए, सीपी की बात कर रहे हैं, है ना, 60 पेंसिल 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, यानी कि 60 पेंसिल आपके 125 रुपये में ख़रीदे उसने, है ना, और यहाँ पर 12 पंचे ये 60 हो जाएगा, यानी बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 60 पेंसिल 12 12 144, है ना, 144 रुपये में। अब यहाँ पर क्वांटिटी बराबर है, 60 पेंसिल खरीदा 125 रुपये में और 60 ही पेंसिल बेचा 144 रुपये में। प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर आपका 19 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना भाई। 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 19 रुपये का प्रॉफिट हो गया। चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट जो कि 19 का हो रहा है डिवाइड बाय सीपी आपका 125 है ना, 125 है, और इंटू 100%, ठीक है। काट दीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 से, है ना, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ऊपर करेंगे 19 चौक कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, है ना, 76/5, 76/5%। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा, एग्जैक्ट 15 तो आएगा नहीं, है ना, तो 15.2% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। दो जगह 15.2 दिया गया है, लेकिन एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और लॉस बड़े ध्यान से देख कर ही टिक करिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। देखिए ये सवाल भी वैसा ही है। एक विक्रेता 5 रुपये में 8 पीस हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले बेचता है, केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 पीस के हिसाब से बेचता है। मतलब ये हुआ कि 8 पीस वो 5 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। 8 पीस कितने रुपए में ख़रीदा, 5 रुपये में ख़रीदा, है ना, और 5 रुपये में 5 पीस जो है वो 8 रुपये में बेचता है, ठीक है। बेचता कितने में है, 5 पीस 5 नग 8 रुपये में बेचता है, ये रुपए है आपका, है ना। तो 8 केले 5 रुपये में बेचता है और 8 केले 5 रुपये में ख़रीदता है और 5 केले 8 रुपये में बेचता है, इस तरीके से बोल रहा है वो, है ना। तो देखिए उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, उसका प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग केला है तो बराबर करना पड़ेगा। भाई 8 केला खरीद रहा है लेकिन 5 ही बेच रहा है, तो इक्वल करिए पहले। तो इस 5 को ऊपर गुणा करिए और इस 8 को नीचे गुणा करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, तो 40 केले खरीदा 5 5 25 रुपये में, है ना, 40 केले खरीदा 25 रुपये में। 8 का इधर गुणा कर दीजिए तो 8 पंचे 40, 40 केले खरीदा 8 8 64 रुपये में बेचा, है ना, बेचा इतने। तो देख लीजिए अब तो क्वांटिटी बराबर हो गई ना, 40 40। देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 20 में ख़रीद कर 64 में बेचा, यानी कि सीधे सीधे 44 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, 20 पर, है ना, क्योंकि डिवाइड में सीपी होता है 20 पर और इंटू 100%, इतना हो जाएगा। तो 20 पंचे 100 और 44 पंचे 220, है ना, 220। तो इतने को, अच्छा कुछ गड़बड़ किया क्या, 20 44 पंचे कितना हो जाएगा। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है चलिए चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे समथिंग, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 25 होगा, ठीक ना। तो 25 का सामान 64 में बेचा, माने कि प्रॉफिट कितने का हो गया, देख लीजिए। तो कितना का हो जाएगा आपका 45, यहाँ पे 9 है ना, और आपका 5 में से 3 2 गया 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 39 इतना हो गया। तो इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 39 पंचे 40, 4 पंचे 200, 200 में हम लोग 5 घटाएंगे तो 195 तो कहीं नहीं आ रहा है, फिर कुछ गड़बड़ हुआ, बहुत गड़बड़ होता है यार, यहाँ पे है, ठीक है, पकड़ में आ जाता है तुरंत। यहाँ पे आपका 25 होगा ना, सीपी 25 है ना, चेंज तो किए नहीं थे, तो ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16, उसमें से 160 में से 4 घटा दीजिए तो 156%, ठीक है। तो 156% को उसको प्रॉफिट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। चलते हैं आगे अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल हैं आपके पास, सेम ऐसे ही सवाल है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं इनमें। राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है।
उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 5 केले खरीदा, 5 केले खरीदा कितने रुपए में, 20 रुपए में, है ना। सेम वैसा ही सवाल है, आप लोग इसको कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बेचा कितने में, 3 की दर से, 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिया, यानी 3 केले 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 15 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पर एक एक का निकाल लीजिए, ज़्यादा आसान होगा भाई। 5 केले 20 रुपये में ख़रीदता है तो एक केला कितने का पड़ेगा उसको बताइए। तो एक केला पड़ जाएगा उसको 4 रुपये का, है ना, 20/5 4 रुपये का। और 3 बेचता है 15 में, तो एक कितने में बेचेगा, एक बेचेगा आपका 5 रुपये में, है ना, 15/3 5 रुपये में हो गया। तो 4 का ख़रीदा, 5 में बेचा, कितने का, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो गया, किस पर, 4 पर। 100% से मल्टीप्लाई करिए, बस ख़त्म कहानी, 25% आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये तो सिंपल सा था, आसान सा था। इसको देखते हैं, इसमें क्या तिकड़मबाजी भिड़ाया हुआ है ये, है ना। सवाल देखने में तो बढ़िया दिख रहा है। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है और 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये प्रति दर्जन, है ना, एक दर्जन का 10 रुपया है, तो 10 दर्जन वो ख़रीदा, यानी कि टोटल ख़रीदा कितने में, वो सीपी कितनी हो जाएगी बताइए। सीपी हो जाएगी भाई, एक दर्जन 10 रुपया का, तो 10 दर्जन ख़रीदा वो, तो 10 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये, ठीक है। 10 × 10 100 रुपये में वो ख़रीदा और 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है, 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे 10 दर्जन चॉकलेट है, प्रति पीस बोला है ना, तो एक पीस मतलब ऐसे समझिए कि 10 दर्जन में टोटल कितने पीस होंगे बताइए। तो 120 पीस, क्योंकि एक दर्जन में 12 पीस, तो 10 दर्जन में 120 पीस हो जाएगा, ठीक है, 120 पीस। अब एक पीस को 2 रुपये में बेचता है तो 120 पीस हैं, यानी कि कितने टोटल मिलेगा उसको बेचने पर, 240 रुपये मिलेगा, है ना। सीधे सीधे हमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया एक दर्जन चॉकलेट 12 ठो होता है और 10 दर्जन चॉकलेट तो 120 ठो हो जाएगा। एक चॉकलेट को 2 रुपये में बेचता है तो 120 चॉकलेट को कितने में बेचेगा, 240 में, ठीक है। अच्छा 50 रुपये वो किराए पर भी लगाता है, 50 रुपये वो किराए पर भी खर्च करता है, तो वो आपका किस में जाएगा, कॉस्ट प्राइस में जाएगा ना, 50 रुपये इसमें और लगा दीजिए बस। तो ये हो गया आपका 150, तो 150 का खरीदी मूल्य पड़ा उसको कुल मिलाकर और 240 में बेचा, लाभ निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देख लीजिए कितने का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 90 रुपये का, है ना। 90 रुपये प्रॉफिट मिला उसको किस पर, 150 पर, तो डिवाइड में 150 हो जाएगा और इंटू 100%, ठीक है। काटेंगे हम लोग तो कट जाएगा, यहाँ से ये आपका कट गया, 15 छक्के 90 और 6 × 10 यानी कि 60%, तो 60% का प्रॉफिट होगा, 50% मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। चलते हैं आगे। ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, ठीक है। 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, ठीक है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए, ठीक ना। बहुत बढ़िया सवाल है यार। देखिएगा 1 रुपये में 3 संतरे, है ना, मतलब कि 3 संतरे 1 रुपया में, ठीक है। इधर साइड आप लोग रुपए ही लिखिएगा तभी अच्छे से समझ पाएंगे। और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, है ना, खरीदी मूल्य ही है ये, 1 रुपये 2 संतरे कितने में, फिर से 1 रुपये में, है ना। अब यहाँ पे ओवरऑल देखना है आपको, ठीक है। ये बताइए, यहाँ पर 3 संतरे हैं, यहाँ पर 2 संतरे हैं, तो पहले तो हम लोग बराबर करेंगे दोनों को, है ना। तो ऊपर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे और नीचे हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 संतरे, 6 संतरे 2 एकम 2 रुपये में, 6 संतरे 2 रुपये में, ठीक। और यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पे 6 संतरे कितने रुपए में, 3 रुपये में खरीदे, तो टोटल यहाँ पे हो गया कितना, 12 संतरे, है ना। आपको दर्जन में लेना है ना, क्या बोला है, प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए 20% का लाभ लेने के लिए। तो 6 इधर 12 केले हो गए, है ना, 12 संतरे हो गए और 3 2 इधर 5 रुपये हो गए, है ना। तो 1 दर्जन संतरे 5 रुपये में टोटल बिका, खरीदा गया, ठीक है। अब कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य चाहिए। भाई 1 दर्जन खरीदा वो कितने में, 5 रुपये में, उसको 20% का प्रॉफिट लेना है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो 5 का सीपी और उस पर 1 का प्रॉफिट, तो सीपी आपका नीचे होता है ना, सीपी कितना है 5 यूनिट है, तो 5 का वैल्यू 5 है, ठीक है।
5 का वैल्यू 5 है, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे CP आपका कितना है, 5 यूनिट है, लेकिन एक्चुअली में वो बेच कितने में रहा है, 5 रुपये में, तो 5 का वैल्यू 5 रुपये हो जाएगा। मतलब 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपये, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपये। अब कह रहा है SP कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बताइए, 5 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, यानी बेचेगा कितने में, 6 यूनिट में नहीं बेचेगा। तो 1 का वैल्यू जब 1 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। बस काम ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सवाल है अब इसका टाइप चेंज हो चुका है ना। यहाँ पे कह रहा है महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पर ऐसा समझिए कि एक पूरा स्टॉक है, उसके कुछ हिस्से को अलग प्रॉफिट में बेचा, कुछ हिस्से को अलग प्रॉफिट में बेचा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट को कुछ हिस्से को लाभ में बेचा और कुछ हिस्से को हानि में बेचा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हिस्से को हानि में बेचा और दूसरे हिस्से को भी हानि में ही बेचा। तो यहाँ पर हिस्से हिस्से में डिवाइड करके बेचा जा रहा है और प्रॉफिट या फिर लॉस लिया जा रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया कि 3/4 हिस्सा टोटल स्टॉक था, उसमें से 3/4 हिस्से को 20% लाभ पर बेचा गया। तो 20% लाभ पर किसको बेचा गया, 3/4 हिस्से को, यानी कि 4 हिस्से में से 3 हिस्से को। 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 हिस्से को। तो 4 में से 3 हिस्से को, 4 में से 3 हिस्सा, 3 हिस्सा वाला यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्वांटिटी। तो 3 हिस्से को वो कितने में बेच दिया, 20% के प्रॉफिट में। प्रॉफिट करेंगे तो प्लस लगाएंगे, याद रखिएगा, है ना, और जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे माइनस लगा देंगे हम लोग, ठीक। अच्छा, अब शेष कितना बचेगा, तो 4 में से 3 हिस्सा तो यहाँ आ गया, तो एक ही हिस्सा बचा होगा, मतलब एक हिस्से को वो कितने में बेच रहा है, 15% प्रॉफिट में। प्रॉफिट है इसलिए प्लस लगाए हुए हैं। अब आपको कुल प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तो कुल आपका कहाँ होगा, ओवरऑल, है ना, सब मिला जुला कर, वो सब मिला जुला कर आपका यहाँ पे होता है बीच में, ये x, इसको मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है सुनिएगा। ये जो बीच वाली वैल्यू होगी x, ये नीचे आपका क्या आता है, रेशियो आता है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे क्या है, रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो, है ना, मात्रा का रेशियो। तो x की वैल्यू यानी बीच वाला कैसे निकलता है, इधर इन दोनों का गुणा, इधर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 20 तियाँ ये हो जाएगा 60%, है ना, 60% प्लस इधर इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और 15%, है ना, और डिवाइड बाई हम लोग कर देंगे 314%, है ना। नीचे क्वांटिटी का जो रेशियो है उनको ऐड करके नीचे लिख देंगे, तो 314 हो गया। ऊपर कितना हो गया, 75/4, 75/4, है ना। तो 18 चौक 72 और 19 चौक 76 होता है, मतलब 19% के लगभग आ जाएगा। तो 19% यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है ओवरऑल, लगभग बोला था ना, तो 19%, 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसको हम लोग 19 कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ में आ गया कि नहीं। ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर भी हिस्से हिस्से में डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। राम ने एक कंपनी के शेयरों को 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3, कुल शेयर का 1/3, मतलब टोटल 3 शेयर में से 1/3, एक कितने पे बेचा, 10% के लाभ पर बेचा। 10% के लाभ पर किसको बेचा, 1/3 को, मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्से को। तो एक हिस्से को यहाँ पर वो 10% के प्रॉफिट में बेचा। उसने शेष शेयरों को, अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, 3 में से 1 को तो वो 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो बचा कितना होगा, 3 में से 1 यहाँ आ गया, तो दो शेयर बचे होंगे, ठीक है। उस 2 शेयर को, बचे हुए शेयर को 10% के लॉस पर बेच दिया, यानी कि -10%, ठीक है। कह रहा राम को कितनी हानि हुई। यहाँ पर टोटल लॉस या फिर प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, x इक्वल टू यहाँ पे इनका गुणा, यहाँ पे इनका गुणा, तो ये रेशियो में है ना, तो 10 एकम 10 प्लस का 10 हो जाएगा 10%, और इधर हो जाएगा माइनस का 10 दूना 20%, डिवाइड बाई आपका कितना होगा, 1 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ गया -10/3%, ठीक है। इतने का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, माइनस आया ना, तो लॉस हुआ। मतलब अब यहाँ पे टोटल निवेश कितना का किया था, 42,000 रुपये का। 42,000 रुपये में से उसको 10/3% लॉस हो गया। आपको लॉस ही निकालना है ना, तो 42,000
का 10/3% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि लॉस कितना हुआ पता चल जाएगा, है ना। तो 3 से हम लोग इसको काटेंगे, 14 3 42, मतलब ये हो गया आपका 14,000 और इक्वल टू इधर हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 100, है ना। इसको परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आपके 100, ठीक है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो भी कट गया, मतलब कि 140 गुणे 10, तो 140 गुणे 10 आपका 1400 आएगा। 1400 रुपये को उसको हानि होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये है एलिगेशन मेथड, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। एलिगेशन मेथड का और भी यूज है, जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे उसमें हम लोग यूज़ करते जाएंगे, जहाँ पे यूज करने लायक होगा। क्लियर है। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।